पाकिस्तानी होश में आओ, पाकिस्तानी होश में आओ, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद। तो आज कैंडल मार्च देखा गया है कि मुजफ्फरपुर में आप लोगों के माध्यम से निकाला गया है और जैसे कि देखे हैं कि किस प्रकार से आतंकवादी जो है, आतंकवादी का मनोबल इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है कि जो वहाँ पर घूमने के लिए गए थे पर्यटक पे, उनको मार दिया गया। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ। आप भारत के चौथा स्तंभ हैं और आप लोग ही जो जनता तक बात को पहुँचाते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। अब रह गई जो आज कैंडल मार्च हुआ है, कैंडल मार्च पहलगाम में जो 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई, उसको लेकर के हम लोगों ने कैंडल मार्च आज निकाला है। आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो। और इसका उद्देश्य यही था कि भाई हम लोग पाकिस्तान को किसी तरह से नेस्तनाबूद करें, निकालने का हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। आप पत्रकार बंधु ने भी सुना और जहाँ तक हो सका हम लोगों ने, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, इसलिए कि अब बहुत हो गया है, बहुत हो गया। इसका मतलब निर्मम हत्या किसी की भी हत्या है। अब उसके परिवार वालों पर क्या बीत रहा होगा, उसके घर वालों पर क्या बीत रहा होगा। सबसे पहले तो उनके लिए संवेदना करना चाहेंगे, परिवार वालों के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे इनको सब्र करने की तौफीक अता फरमाएं कि बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से आग्रह करेंगे कि अब की बार पूरा सफाया हो आतंकवाद का, इसलिए कि बहुत झेल चुके हैं, अब नहीं से हमारे आने वाले नस्लों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए हम फिर से गुजारिश करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि अब जो आतंकवादी है इसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। अब हम लोग में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही। जय हिंद। जैसे देखा गया है कि वो बता रहे हैं कि जाओ अपने भारत की, यानी कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हुए नजर आया है, जाओ अपने प्रधानमंत्री को बोल दो, ऐसे करके तब मारे हैं वो। नहीं तो ये जो कि बोल करके मारा है, निर्मम हत्या किया है सब आतंकवादी सब, तो उन लोग को पता नहीं है कि भारत क्या चीज़ है। भारत वो शक्तिशाली देश है जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 5 मिनट नहीं लगेगा पाकिस्तान को ख़त्म करने में, 5 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बदमाशी कर रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं और सभी लोगों से, रक्षा मंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से, कि अब इन लोग को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। अच्छा, जैसे चिन्हित करके लोगों को मारा गया है, वैसे में क्या भारतीय जो मुल्क के जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हें तो कहीं बदनाम करने की ये साजिश तो नहीं? पूरी बदनाम करने की साजिश है। और हम ये भी नहीं कर सकते कि वो मुसलमान है, मुसलमान का काम ये नहीं है। मैंने जो अपने नबी से सीखा है, मेरा आइडियल नबी है, जब रोड पर कंकड़ पड़ा हुआ हो तो उसको भी हटा के चलो, तुम चाहे क्योंकि दूसरे को न गड़े। मैं उस नबी का उम्मत हूँ। अब ये मुसलमान ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। क्रिमिनल होता है, आतंकवादी होता है, उसका कोई जात धर्म नहीं होता है। वो अपने फ़ायदा के लिए सब काम करता है, दूसरे के लिए नहीं करता है। इसलिए हम यही कहेंगे इस मामले में मुसलमान जो भारत से मोहब्बत रखता है, हम भी मोहब्बत रखते हैं। जान देने की बात आएगी जान देंगे, जिस चीज़ का मामला आएगा सामने उस पर हम भारत की रक्षा के लिए खड़े होंगे, भारत की सुरक्षा के लिए हम खड़े होंगे और अपनी जान माल तन मन धन सब लुटा देंगे ऐसी बात आएगी तो। अच्छा, सरकार का क्या योगदान रहेगा, कहाँ तक वो आतंकवाद से लड़ पाएगी? एकदम लड़ पाएगी। हमारा जो सुरक्षा है, सुरक्षा जो भारत की सुरक्षा है, और जिसके मंत्री हमारे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने जो मजबूत किया है सुरक्षा को, जो सुरक्षा को लेकर के हम लोगों को पूरी उम्मीद है, मुझे क्या है 140 करोड़ देशवासियों को पूरी उम्मीद है कि अब की बार ये आखिरी बार होगा, आतंकवाद का सफाया होगा। ये सवाल तो उन पे उठ रहा है कि बराबर रक्षा और सुरक्षा की बात की जा रही थी, लेकिन रक्षा सुरक्षा के अंदर ऐसा घटना। देखिए 140 करोड़ की आबादी है, इसमें हमारे जितने भी पुलिस स्तर पर या फौज स्तर पर या जितने GBI हुआ, SIT हुआ, जो भी हुआ है, सब अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। अब कहीं तो चूक हो जाती है, तो इसके लिए इसको चूक नहीं कहा जाएगा। जो हुआ है ये गलत हुआ है और इसका हिसाब किताब बराबर होगा, यह हमें पूरा अपनी सरकार से उम्मीद है। क्या पर्चे हुआ? मोहम्मद अलीमुद्दीन।